हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू यूनिट दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मुझे नहीं पता तुम लोग की बुक में कौन सा चैप्टर है, बट इट इज़ देयर इन योर सिलेबस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अगर बायोटेक्नोलॉजी फील्ड को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है, अप्लाइड साइंसेस को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो तुम लोग ये चैप्टर बहुत ही ध्यान से पढ़ना। इंटरेस्टिंग भी है, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली वी स्टडी अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती क्या है? अगर हम नाम पे जाएं तो रिकॉम्बिनेंट मतलब क्या होता है? किसी भी दो चीज़ का अगर हम मिक्सचर कर दे रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, या कंबाइन कर दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते थे रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक्चुअली क्या होता है? सपोज ये एक डीएनए है, इसमें मैंने क्या किया, मैंने कुछ चेंजेस कर दिए, मैंने कोई और डीएनए इसमें सीक्वेंस ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने डीएनए चेंज कर दिया। तो नाउ दिस डीएनए इज व्हाट? दिस डीएनए इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इसका जो आइडेंटिकल फंक्शन था, जो ओरिजिनल जो फीचर्स था, वो मैंने चेंज कर दिया है। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दिस टर्म वॉज गिवन बाई स्टैनले नॉर्मन कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। इन साइंटिस्ट का नेम तुम लोग याद कर लेना। तो दिस साइंटिस्ट गेव द टर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है? वी एक्चुअली क्रिएट द क्लोन्स यानी आइडेंटिकल कॉपी। सपोज इस डीएनए का मैं क्लोन क्रिएट कर रही हूँ, तो इसकी बहुत सारी ऐसी कॉपी क्रिएट हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस। डीएनए क्लोनिंग की अगर हम बात करें, क्लोनिंग क्या होता है? आइडेंटिकल कॉपीज, क्लोन्स, ठीक है। तो ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए के भी क्लोन्स हो सकते हैं, ओरिजिनल डीएनए के भी क्लोन्स हो सकते हैं, किसी के भी क्लोन्स हो सकते हैं, किसी बैक्टीरिया के भी क्लोन हो सकता है। तो डीएनए की क्लोनिंग की अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, वन इज सेल बेस्ड एंड अनदर इज सेल इंडिपेंडेंट। तो हम देख लेते हैं सेल बेस्ड क्या होता है। सेल बेस्ड गाइस, सबसे पहले मैं तुम लोग को बता दूं कि जो डीएनए होता है, सपोज दिस इज अ डीएनए, दिस डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड अ सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हमने क्या किया, इस सेल से बाहर निकाल दिया इस डीएनए को। अब इस सेल जो डीएनए जो है सेल से बाहर आ गया। बाहर निकलने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़े से चेंजेस कर दिए। अब इस चेंजेस करने के बाद मैंने फिर से इसको क्या किया, इस डीएनए को एक बैक्टीरिया के अंदर या सेल के अंदर मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। ये देखो इस तरीके से इंजेक्ट कर दिया या इंसर्ट कर दिया। नाउ दिस सेल इज हैविंग दिस ट्रांसफॉर्म डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर है। नाउ दिस सेल इज हैविंग द कैपेसिटी टू रेप्लिकेट दिस डीएनए, यानी ये जो डीएनए है ये रेप्लिकेट होगा, तो इसकी भी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो जाएंगी। ये क्योंकि हम सेल के अंदर इंड्यूस करा रहे हैं, तो इसको हमने बोल दिया सेल बेस्ड। लेकिन सेल इंडिपेंडेंट में क्या होगा, इसमें हम सेल के अंदर नहीं इंड्यूस करा रहे, हमने सेल से डीएनए को बाहर निकाला और डीएनए के बाहर निकालने के बाद इसको पीसीआर टेक्निक के अंदर डाल दिया। पीसीआर टेक्निक क्या होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उन्होंने सुना भी होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें डीएनए जो है वो सेल के इंडिपेंडेंटली बहुत सारी इसकी कॉपीज क्रिएट हो जाती हैं। अगर कोई एक मॉलिक्यूल है तो उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो जाती हैं। तो दिस इज सेल इंडिपेंडेंट मेथड। स्टेप्स तो तुम लोगों ने देख ही लिया है, आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन ऑफ द डीएनए, फिर इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्रिएटिंग रिकॉम्बिनेंट एंड देन ट्रांसफॉर्मिंग दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द सेल। अब अगर ओके, कमिंग ऑन टू द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो इसमें ऐसे टूल्स आएंगे जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में हेल्प करेगा। और मोस्टली जो है, अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो सेल की बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि हमें भाई नाइफ चाहिए होगी किचन की या हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए, ऐसे टूल्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। टूल्स मतलब है सिंपली द एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जो पहला एंजाइम की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे टेम्पलेट डिपेंडेंट मतलब क्या होता है कि ऐसा डीएनए पॉलीमरेज जो कि किसी टेम्पलेट पे डिपेंड कर रहा है, यानी कोई टेम्पलेट मिलेगा तभी ये पॉलीमराइज करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इज एक्चुअली डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, जिसमें एक डीएनए की टेम्पलेट से ही डीएनए फॉर्म होगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? इट फॉर्म्स डीएनए फ्रॉम आरएनए। इसके अलावा न्यूक्लियस एंजाइम यूज होगा, न्यूक्लियस एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होता है, मैं लोग
से रब कर देती हूँ। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर एक्चुअली दोज एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन द डिग्रेडेशन ऑफ द डीएनए। तो डीएनए को जो कट करने के लिए ये क्या, जैसे अगर ये पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, अब मुझे यहाँ पे कट करना है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसको हम जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, दीज आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स बिकॉज ये कट करने में हेल्प करता है। तो ये 2 टाइप्स का है, वन इज एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए के इनसाइड पे कट करे, एंड वन इज एक्सोन्यूक्लियस जो कि रेस्ट्रिक्शन ये डीएनए के बाहर बाहर साइड पे कट लगा है। रेस्ट्रिक्शन हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक साइड पे ही ये कट करेगा, जैसे कि ए सी बी। तो अगर मैंने बोला कि ए बी सी के बीच में ही कट करेगा, तो इसका मतलब है वो यहाँ पे ही कट लगाएगा और यहाँ पे ही कट लगाएगा, इसके अलावा और किसी एरिया पे कट नहीं लगाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, एक कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है EcoR1। तो ईको से मतलब क्या है, ई इज फॉर इस्चेरिचिया कोलाई, यानी ये जो है जनरल नेम, कोलाई स्पेसिफिक नेम, आर मतलब क्या है कि रेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ से आइसोलेट हुआ। यहाँ पे सीक्वेंस नंबर क्या होता है, जैसे 1 लिखा है तो इसका मतलब है कि इकोलाई से आइसोलेट तो हुआ है, ये जो एंजाइम है वो इकोलाई से आइसोलेट हुआ है, और फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले इकोलाई से यही वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट हुआ है। कई बार यहाँ पे एम भी दे देता है, एम का मतलब है मिथाइल ट्रांसफर कर दिया इस ग्रुप में। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक साइट पे कट करता है। दिस इज ऑल अबाउट द टूल्स विच आर इन्वॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लोनिंग की बात करेंगे, क्लोनिंग क्या होती है उसकी कंप्लीट स्टेप को। यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू मैसेज मी। ओके, थैंक यू।